हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 ये लास्ट पार्ट होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कौन से होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसको आपको समझना है। तो बेसिकली जो आपके कॉन्टिन्यूस टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं उनकी जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xt इज इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा टी। इसको आपको ध्यान से नोट कर लेना है। और c और अल्फा क्या है, ये सिंपल आपके जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। और इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर ही जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट होंगे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये नोट कर लीजिए कि जो टाइप्स हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के वो दो टाइप के होते हैं और ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका c और अल्फा की वैल्यू पर कि c और अल्फा की वैल्यू के आधार पर ये दो टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स और नंबर 2 पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। तो इन्हीं के बारे में हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स क्या होते हैं। तो रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स में आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने आपको बताया है c और अल्फा की वैल्यूज के आधार पर हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर c और अल्फा दोनों ही यहाँ पर रियल होंगे और अगर रियल होंगे इसीलिए इनको हम रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं ये भी, एक है डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है आपका राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिकेइंग में क्या है आपका, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली इसकी जो फॉर्म है वो है सी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। तो ये होगा आपका डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो किस तरीके से, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपकी टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 मिल जाएगा। 1 से स्टार्ट होकर आप देख सकते हैं ये डीके हो रहा है सिग्नल, इसीलिए इसको हम डीकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो आप नोट कर लीजिए, वो है xt इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। उसी तरीके से जो राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप देखेंगे तो इसमें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xt इज इक्वल टू ई टू द पावर प्लस अल्फा टी, ठीक है। यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इसमें भी सेम वही है, t इज इक्वल टू 0 पर आपको 1 मिलेगा, लेकिन आपका ये जो है एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है ये सिग्नल, इसीलिए इसको हम राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए कि c की वैल्यू हमने 1 एज्यूम की है दोनों ही सिग्नल्स के लिए, यानी कि डिकेइंग के लिए भी और राइजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों के लिए हमने c की वैल्यू 1 एज्यूम की है। और c और अल्फा दोनों रियल होंगे तो ये रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स कहलाएंगे। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। तो इनको भी आपको ध्यान से समझना है, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स हैं। यहाँ पर जो अल्फा है आपका वो प्योरली इमेजिनरी होगा। लास्ट केस में आपने देखा था कि जो अल्फा था आपका वो रियल था, यहाँ पर वो प्योरली इमेजिनरी होगा। और जो इस टाइप के एक्सपोनेंशियल्स होते हैं आपके उनको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं xt इज इक्वल टू ई टू द पावर जेटा ओमेगा नॉट टी, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी आपका एमसीक्यू में पूछ ले जाता है कि जो आपके पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं इनमें आपको पता भी लग रहा है ये पीरियोडिक होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये भी ध्यान, ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और अगर आप पीरियोडिसिटी की कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो वो क्या है, मैंने आपको बताया था जब हमने पीरियोडिसिटी डिस्कस की थी कि xt इज इक्वल टू होता है x t प्लस टी। तो अगर ये कोई भी सिग्नल आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सिग्नल आपका पीरियोडिक कहलाएगा। तो सेम यहाँ पर हम वही रखेंगे कि xt इज इक्वल टू है आपका ई टू द पावर जेटा ओमेगा नॉट टी। टी को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हम t प्लस टी से, ठीक है। और इसको फर्दर आप ये भी लिख सकते हैं ई टू द पावर जेटा ओमेगा नॉट टी इंटू ई टू द पावर जेटा ओमेगा नॉट कैपिटल टी,
ठीक है। अब आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका ट्रू कब होगा, ये तब होगा कि अगर आपकी e⁻ जियोटा में अगर नॉट टी कैपिटल वाला इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाए, ठीक है, तभी तो ये जो एक्सप्रेशन आपका ये ट्रू होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट में कि अगर आपने ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 पुट कर दी और टी की वैल्यू अब यहाँ पर कुछ भी हो, तो पूरा एक्सप्रेशन ही आपका xt इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। मतलब अगर टी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2t है 3t है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओमेगा नॉट जो है वो आपने 0 पुट कर दिया है, और अगर 0 कर दिया है तो e⁻0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू अल्टीमेटली 1 होगी। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि xt इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू आपकी 0 है, और टी की कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा ये है कि अगर ओमेगा नॉट आपका 0 नहीं है, यहां पर अगर ओमेगा नॉट आपका 0 नहीं है, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, फंडामेंटल पीरियड मिलेगा। फंडामेंटल पीरियड को डिनोट करते हैं t0 से, यानी कि xt जो सिग्नल है इसका फंडामेंटल पीरियड मिलेगा t0। और वो मैंने आपको जब हमने पीरियोडिक वाला लेक्चर डिस्कस किया था वहां पर भी बताया था कि फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, ये स्मॉलर पॉजिटिव वैल्यू होती है t की, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। और वो होगा, उसको आपको याद करना है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं t0 इज इक्वल टू 2π/ω0, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रख लीजिए e⁻ जियोटा ओमेगा नॉट टी हो या फिर e⁻ जियोटा ओमेगा नॉट टी हो, दोनों ही के लिए जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो होगा आपका t0 इज इक्वल टू 2π/ω0। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इनको आप साथ साथ नोट करते भी चलिएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स, ठीक है। अभी तक कॉन्टिन्यूस टाइम था आपके, अब आ गए हैं आपके डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स। तो सिंपली इनको भी आप डिनोट करते हैं xn इज इक्वल टू a⁻n, ठीक है। इनका जनरल एक्सप्रेशन है xn इज इक्वल टू a⁻n, और a क्या है आपका, कोई भी रियल कांस्टेंट है। अगर a आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब क्या होगा, तब xn इज इक्वल टू हम कह सकते हैं वो हो जाएगा आपका r e⁻j⁻θ। कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में यानी कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक लेक्चर दिया है। अगर किसी का कुछ जो बेसिक्स हैं वो वीक हैं तो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं उन लेक्चर्स को। बाय द वे आप सभी को ये पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं r e⁻j⁻θ, ठीक है। अब a की वैल्यू के आधार पर, जो a की वैल्यू है उसके आधार पर आपके 4 केसेस मिलेंगे यहाँ पे। तो 4 केसेस क्या मिलेंगे, केस 1 ये होगा कि अगर a की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि a की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से कम है। तीसरा केस ये मिलेगा कि a की वैल्यू जो है वो -1 से भी कम है। फोर्थ केस क्या मिलेगा आपको कि -1 से तो बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है। तो ये चारों ही केस हम डिस्कस करेंगे और इन्हीं से ही आपको अलग अलग डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो केस 1 हमारा क्या है कि अगर a इज ग्रेटर देन 1 है, अगर a इज ग्रेटर देन 1 है तो एज्यूम कर लीजिए कि वैल्यू हमने 3 मान ली, और xn इज इक्वल टू आपका क्या आता है a⁻n, यानी कि ये हो जाएगा 3⁻n। अब सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करते हैं n और xn के बीच में, xn है यहाँ पर और यहाँ पर n है, आप सभी को पता है। अब n की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यानी कि 0 पर 1 मिल जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 3⁻2 यानी कि 9 मिल जाएगा। सिंपली उससे पहले अगर 1 पुट करेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 9 मिल जाएगा, इसी तरीके से 3 पुट करेंगे तो 27, 81 एंड सो ऑन। और अगर आप n की वैल्यू 0 से कम पुट करेंगे यानी कि -1 पुट करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 पुट करेंगे तो 1/9, 3 पुट करेंगे तो 1/27। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं कि राइज कर रहा है। अगर यहां से भी आप 0 से भी स्टार्ट करें तो 1, 3, 9, 27, तो ये राइज कर रहा है। समझना इसको आसान है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल भी बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है समझना।
उसके बाद केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड आपका क्या था कि ए की वैल्यू जो है वो 0 से तो ग्रेटर हो लेकिन 1 से लेस हो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 1/3 है। तो xn इज इक्वल टू है आपका a की पावर n, ये हो जाएगा सिंपली आपका 1/3 की पावर n। तो n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे, यहां पर अगर 0 पुट करेंगे तो 0 पर आपको 1 मिल जाएगा। 2 पुट करेंगे, सिंपली 1 पुट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 1/9 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 1/27 आएगा। इसी तरीके से -1 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा, -3 पर 27। तो आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल है वो डिके कर रहा है। अगर देखा जाए तो 27 से स्टार्ट होते होते ये 1/27 तक आपका चला गया है। इसीलिए इस टाइप के सिग्नल को, या इस केस में, इस कंडीशन में आपको जो सिग्नल मिलेगा उसे हम कहेंगे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है हमारा केस 3, केस 3 में मैंने आपको क्या बताया था कि a की वैल्यू अगर -1 से कम है, तो -1 से हम कम क्या एज्यूम कर सकते हैं, सेम अगर हम 3 का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं तो -3, -1 से कम है -3, तो xn इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -3 की पावर n। ठीक है, अब वैल्यूज आप पुट करना शुरू कीजिए। n की वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो 0 पर आपको 1 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर n की वैल्यू आपने 1 रखी तो यहाँ पर -3 मिलेगा, तो -3 आपका इस साइड आएगा। ये 2 रखेंगे तो -3 की पावर 2 यानी कि पॉजिटिव में जाएगी वैल्यू, 9 हो जाएगा। उसी तरीके से -3 करेंगे तो -27 हो जाएगा। और अगर n की वैल्यू आपने नेगेटिव में रखनी शुरू करी यानी कि -1 से स्टार्ट की तो -1/3, इसी तरीके से +1/9 और 3 पर -1/27। तो ग्राफ जो है आपको आप देख सकते हैं ये आपको डबल साइडेड मिल रहा है ग्राफ। इस केस में डबल साइडेड किस तरीके से मिल रहा है आप ये देखिए, इस साइड भी है और अबव भी है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये है आपका डबल साइडेड राइजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है केस 4, वो है कि अगर a की वैल्यू -1 से ग्रेटर है और 0 से लेस है, तो -1 से ग्रेटर और 0 से लेस, तो हमने एज्यूम कर लिया वो है -1/3, a की वैल्यू -1/3, xn इज इक्वल टू a की पावर n, तो यहां पर हो जाएगा ये -1/3 की पावर n। सिंपल वही फंडा आपको अपनाना है n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो ये 0 पर 1, 1 पर -1/3, 2 पर 1/9, 3 पर -1/27 और नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे, -1 के लिए -3, -2 के लिए 9। तो आप देखेंगे इस केस में जो आपको सिग्नल मिल रहा है वो सिंपली ये भी आपका डबल साइडेड है, लेकिन इस केस में डबल साइडेड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है। ये आपका डिके कर रहा है, लास्ट टाइम आपका राइज कर रहा था, लेकिन ये वाला डबल साइडेड तो है लेकिन डिके कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये आपका डबल साइडेड डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चारों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप नोट भी कर लें और समझ लीजिए, आने वाले लेक्चर्स में इनका उपयोग भी आप देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारा फंक्शन है इस बार वो है आपका सिंक फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस किया जाता है सिंक फंक्शन को। सिंक और ब्रैकेट में x ये होता है sin πx/πx अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 है। और x क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली आप ये समझ लीजिए कि इसको ग्राफिकली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर x की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी तो इसको आप कहेंगे सिंक ब्रैकेट में 0, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से ही आपके हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और ज्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।